गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में हालांकि मैंने प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 1 के ए और बी भाग को समझा दिया था, सी और डी आपको करने के लिए दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई रेस्पॉन्स न आने के कारण मैं आज ये फिर से समझा रही हूँ। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये पोर्शन। तो देखिए प्रश्नावली 1.4, तो प्रश्न नंबर जो 1 है ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बस आपको क्या करना है, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। जैसे अब तक तो आप क्या करते थे, जैसे आपके पास 3 + 1 हुआ तो आपने कर दिया 4, अगर आपके पास 3 - 1 हुआ तो आपने कर दिया 2, और अगर आपके पास 3 × 1 होता तो 3 × 3। अभी आपको क्या करना है, 3/1। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है भाग का। अभी आपने जोड़ लिया है, घटा लिया है, गुणा कर ली है, अब क्वेश्चन आता है भाग का। तो हम भाग के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। जैसे ए मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन है, -30/10। तो आपको क्या करना है, आप जब इस भाग को गुणा में बदल लीजिए। जैसे ही इसको गुणा में बदलेंगे तो ये जो 10 है ये 1 के बटे में चला जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, 30 भाग बदलेगा गुना में और 10 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में। अब आपको क्या करना है, बस जैसे गुणा की थी सिंपल बिल्कुल वैसे ही करना है, जो कट जाएगा तो उसको काट देना है। तो देखें यहाँ 10 ही कम 10, ये ऊपर है तो 10 × 30। अब ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह 3 के साथ रहेगा, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा -3। और जब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1 ही कम क्या होता है, 1, तो आपका सॉल्यूशन आएगा -3। बस आपको पहले स्टेप में क्या करना है, जहाँ भी आपको भाग दी हुई होगी उसको गुणा में बदल लीजिए और जो उससे आगे की संख्या है उसको 1 के बटे में रख दीजिए। तो देखें यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है ए भाग को। आपको क्या किया, -3 पहले ऐसा कैसे रखा, इस भाग को बदला गुणा में, और जो ये 10 है ये कहाँ चला गया है, ये 1 के बटे में पहुँच गया है। तो अब आपके पास जो संख्या वो कट जाएगी, 10 ही कम 10 और 10 × 30। जो 3 आएगा वो माइनस का आ जाएगा, और गुणा में 1 को जब 1 से भाग दोगे तो आपके पास 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है जब इसकी गुणा करोगे आपस में, -3 की 1 के साथ गुणा करोगे तो 3 ही कम 3, वो कहीं का आएगा, माइनस का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर बी है, लिखा हुआ है 50 भाग -5। इसको भी क्या करना है, आपको बदलना है, गुणा में बदलिए पहले। तो इसको भाग वाले पोर्शन को हमने बदला गुणा में, ये -5 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में। अब आपको क्या करना है, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 0, ये आ जाएगा 10, और जब इधर आप इसको भाग दोगे तो आपके पास आएगा -1। चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 10 ही कम 10 और माइनस का चिन्ह रहेगा साथ में, ये आपका आंसर हो जाएगा बी का। इसका हल मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी होता है आपके पास -36 भाग -9। अब आपको क्या करना है, इसे भी फिर से बदल लेना है गुणा में। ये -9 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में, माइनस से माइनस कटेगा, 9 ही कम 9, 9 चौक 36, 4 गुणा 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 और 4 ही कम 4। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। यहाँ मैंने इसको सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। देखिए ये स्टेप ऐसे ही है, बिल्कुल आपको इधर से समझना है और इधर से नोट कर लेना है। नोट करने के लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगी इसी का ही, बस आप यहाँ से इसको समझ लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। देखिए डी बिल्कुल सिंपल है, ये इतनी सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, लेकिन मुझे किसी भी बच्चे का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए -49 भाग 49। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको जो भाग है उसको बदलना है गुणा में, और 49 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में, तो 49 बन जा 49। यहाँ क्या बचा, -1 गुणा
एक को एक से भाग दोगे तो एक, तो एक की गुना एक में करोगे तो एक ही कम एक, और माइनस का चिन्ह रहेगा साथ में। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 13 भाग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 13 भाग ब्रैकेट के अंदर -2 + 1। ये आपका क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन का बस हल्का सा बढ़ाया है क्वेश्चन को। आप सबसे पहले इस ब्रैकेट के पोर्शन वाले को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। ये हमारे पास आएगा 13 भाग, ब्रैकेट को खोलिए -2 + 1। अब आपको फिर से 13 भाग, जब आप इस संख्या को सोल्व करोगे तो भैया तो आपके पास प्लस है इधर और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 1 को घटा देंगे, 1 बचेगा, और चिन्ह आएगा कैसा, बड़ी संख्या का, वो क्या है, माइनस। तो अब इसको बदल लीजिए गुणा में, बटे में 1 आ जाएगा माइनस का। तो आपके पास जो संख्या आएगी वो कितने आ जाएगी, -13। आपका आंसर हो जाएगा। यह भी हल इधर लिखा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। क्वेश्चन नंबर एफ तो आपके पास बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें तो क्या किया हुआ है, 0 और भाग दी हुई है -12 से। तो आप क्या कर लीजिए, भाग को गुना में बदल लीजिए, 1/-12। अब 0 की गुना 1 में करेंगे, 0 1 जा 0 अपॉन -12। भाई किसी भी संख्या से अगर आप 0 को भाग देते हैं तो आपके पास आता है 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी। देखिए जी थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, लिखा हुआ है -31 भाग -30 प्लस का -1। इसमें भी आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले हल कर लेना है। -31 ऐसा कैसे ही रहेगा, भाग आप इसको लिखिए -30, ये देखिए प्लस है, प्लस माइनस का 1, तो -31 भाग ये कितना हो चुका है, ये भी 31 हो चुका है, क्योंकि -30 और -1 -31। अब आप क्या कर लीजिए, इसको भाग को गुणा में बदल लीजिए, 1 बटे में कहाँ चला जाएगा, 31 बटे में। पहले तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, और 31 ही कम 31। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाना ना भूले बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन का तरीका होता है हल करने का, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एच भी बिल्कुल आसान है। अब तक तो आपके पास ब्रैकेट दूसरे पोर्शन में था, इधर की तरफ भाग वाली साइड, अभी वो भाग से कुछ पहले आया है, फिर भाग दी हुई है। तो आपको बस क्वेश्चन हल करना है, अपने क्वेश्चन के हल पर ध्यान देना है, किस तरीके से हम उसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन को लिख लिया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है एच। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोल लीजिए, ब्रैकेट को हल करने की कोशिश कीजिए। 36 ऐसा कैसा ही ब्रैकेट के अंदर, इसे भाग को बदलिए गुणा में, 12 कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में। इसको ब्रैकेट को ऐसे ही बंद रहने दीजिए, और लास्ट में ऐसे ही लिख दीजिए भाग 3। तो देखिए कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 3 आ चुका है। तो आपके पास हो जाएगा -3 गुणा 1 और भाग 3। अब आपके पास आएगा -3 में 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 -3 ही कम -3। ये जो भाग है इसको बदल लीजिए गुणा में, तो देखिए आपके पास 3 से 3 कट जाएगा। ये जो 1 आएगा आपके पास, ये कैसा आएगा, -1 गुणा में जो आगे है वो क्या है, 1। तो आपके पास -1 की गुणा 1 में -1 आ जाएगी। ये आपके पास हल हो जाएगा एच का। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर आई। ये हमारा पहले पर्सन का लास्ट क्वेश्चन है। बस मैं आपको यहीं तक ही कराऊंगी, अभी आप इसको समझिए, तब मैं आगे के क्वेश्चन आपको हल कराऊंगी। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है आई, इसमें लिखा हुआ है -6 + 5 भाग -12 और +1। देखिए अब आपके पास पहले तो आपके पास आया था इस साइड में ब्रैकेट, फिर आया आपके पास इस साइड में ब्रैकेट, अभी आपके पास दोनों साइड ही ब्रैकेट है।
तो आपको दोनों ब्रैकेट को साथ साथ हल करना है, फिर भाग को बदल लेना है गुना में। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है -6 प्लस के 5 भाग, यहाँ से भी हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं -2 प्लस का 1। तो अब हम इसको हल करते हैं। जब हम -6 में से हमारे पास -6 हैं और प्लस के 5 हैं, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो माइनस का मतलब आप संख्या को घटाओगे, 6 में से 5 गए 1, और माइनस हमारी बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस है, तो आप माइनस का चिन्ह लगा दोगे। भाग यहाँ भी आपके पास प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाने के बाद 1 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब बस आप क्या कर लीजिए, इसको भाग को गुणा में बदल लीजिए। -1 माइनस से माइनस कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 आंसर। तो इस तरीके से ये आज तक के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहले का A B, ये पहले का प्रश्न का A B, उसके बाद है C D, उसके बाद है E F G और H और I। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझना, अपनी नोटबुक में नोट करना। उम्मीद है आप इनको बहुत अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे और आगे भी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको प्रश्नावली का फ़ोटो पहले ही भेज दिया है, चाहे तो मैं उसको अब दोबारा फिर से सेंड कर दूँगी। तो आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।